Hi guys, welcome back to my channel Shridas 3 and this video is very important क्योंकि मैं नहीं चाहती इस वीडियो को आप स्किप करो, क्योंकि मैं चाहती हूँ आप इसकी एक छोटी सी छोटी डिटेल हर एक चीज़ को सुनो। तो क्या हुआ कि मैं एक दिन एक वीडियो देख रही थी यूट्यूब पे जहाँ बताते हैं कि ऑडिशंस कैसे होते हैं। तो उन्होंने बोला था कि मुझे नाम याद नहीं आ रहा उनका, उन्होंने बोला था कि फेसबुक पे पेजेस या इंस्टाग्राम पे कुछ पेजेस होते हैं जहाँ पे आपका कास्टिंग का निकलता है और आप वहाँ पे जाके अपने को अप्लाई कर सकते हो और वो कुछ चीज़ें आपसे मांगेंगे और आप उनको सेंड करोगे और उसके बाद आप जो है प्रोसेस में आगे बढ़ सकते हो अगर आपको एक्टर एक्ट्रेस जो भी बनना। तो क्या हुआ कि मेरे दिल में एक दिन खुराफात आया, दिल और दिमाग में कि चलो एक बार ट्राई करके देखते हैं, ट्राई करने में क्या ही जाता है। तो मैंने एक पोस्ट देखा फेसबुक पे, अभी तो उन लोगों ने मुझे ब्लॉक कर दिया तो मुझे पोस्ट दिखाई नहीं देगा। मैंने एक पोस्ट देखा फेसबुक पे जहाँ पे था कि वी नीड एक्टर और एक्ट्रेस मेल और फीमेल अप टू दिस काइंड ऑफ एज, लाइक अप टू 18 to 25 एज और 25 to 30 की एज के बीच में, और हमें चाहिए अर्जेंट बेसिस पे। और उसके बाद इफ़ यू फील लाइक जस्ट मैसेज मी। तो बियॉन्ड सुनील करके एक है, उनका ये एक पोस्ट था, तो मैंने उनको मैसेज किया कि आई एम इंटरेस्टेड। तो अभी सब मस्ती मजाक में हो रहा है, अभी कुछ भी सीरियस नहीं है, ठीक है। तो उन्होंने मुझे एक नंबर दिया और वो बहुत बड़े प्रोड्यूसर हैं बॉलीवुड में, मतलब इस इंडस्ट्री में। तो आई नॉट टेक द नेम ऑफ दैट प्रोड्यूसर क्योंकि फालतू की कंट्रोवर्सीज मुझे पसंद नहीं है। तो मैंने उनको मैसेज किया कि सर आई सॉ योर पोस्ट ऑन एफबी एंड आई वॉन्ट टू अप्लाई फॉर दिस जॉब। तो उन्होंने बोला कि हु गेव यू माई नंबर। तो मैंने बोला कि सुनील सर ने आपका नंबर दिया और उन्होंने बोला है कि आपको अपनी प्रोफाइल भेजने को। तो प्रोफाइल में बेसिकली क्या होता है मैं आपको बता दूं, आपका नेम, आपकी हाइट, आपका आई कलर, हेयर कलर, ये सब जो है, और आपकी कुछ फोटोज़ आपको जो है भेजनी होती हैं, आई एम सॉरी, और एक इंट्रोडक्शन वीडियो भी भेजना होता है अपना। तो मैंने सब कुछ करके उनको ऐसे करके एक जगह पे एक्यूमुलेट करके उनको भेज दिया। अच्छा, उसके बाद उनका मैसेज आता है मेरे पास कि आई नीड अ फीमेल एक्ट्रेस जो कि एक हाउसवाइफ का रोल करेगी। इट इज़ अ बिग बैनर डेली सो फॉर स्टार प्लस एंड तो मैं आई वॉज लाइक वाओ यार, मतलब एक दिन में किस्मत चमक जाएगी अगर ऐसा हो गया, अगर मैं सेलेक्ट हो गई तो। देन ही सेड कि नहीं, ये पिक्स नहीं चलेंगी, आपको मुझे दूसरी पिक्स भेजनी पड़ेगी एथनिक वियर में, ठीक है। तो मैंने बोला कि ठीक है सर, मैं भेज दूंगी। तो आई जस्ट गॉट रेडी क्विकली और उन्होंने कुछ रॉ पिक्स मांगी, एक ऑडिशन वीडियो मांगा, हाँ, और प्रोफाइल मांगा, ठीक है, डीप प्रोफाइल। तो मैंने अपना जो है विदाउट मेकअप वाली पिक्स और मेकअप वाली पिक्स और एक ऑडिशन वीडियो करके उनको भेजा। भेजने के बाद एक दो घंटे बाद, मतलब अभी ये व्हाट्सएप पे सारी बातें चल रही हैं, और उसके बाद उनका कॉल आता है व्हाट्सएप पे और वो फ़ोन पे मुझे सब कुछ बताते हैं कि बेटा ऐसा है, बेटा बेटा करके बात कर रहे हो मुझसे, अभी बातें सुनना, ठीक है, बेटा बेटा करके बात कर, बेटा ऐसा है, बेटा वैसा है, और आपको हफ्ते भर काम नहीं करना है, सिर्फ सैटरडे संडे काम करना होगा, और आपको पर डे का 12,000 रुपीज़ मिलेगा, मतलब 5 डेज वर्किंग है, लेकिन 5 डेज वो काम नहीं करते, वो सारा शूटिंग 2 दिन में करते थे, सैटरडे संडे करते हैं शूटिंग, और वो 10-12 घंटे की शूटिंग होगी, 5 दिन की शूटिंग, और आपको 5 दिन का पैसा मिलेगा, एक दिन का 12,000 रुपीज़ मिलेगा। अभी तक ना मैं फन में ले रही हूँ सब कुछ चीज़ें कि हाँ चलो अच्छा है, चलो अच्छा है, ऐसे करके अपना मजे ले रही हूँ अभी मैं। उसके बाद फिर उन्होंने बोला कि हम आपको 1 महीने का एडवांस देंगे 2,40,000। आई वॉज लाइक कि ठीक है सर, चलेगा। अभी आप सुनते जाना, हाँ, बात को बहुत ध्यान से सुनना क्योंकि ये बहुत बड़ा स्कैम है और न जाने कितने लोग ऑलरेडी इसमें फंस चुके हैं। इतने में मेरे पास मैसेंजर पे सुनील का मैसेज आ रहा है कि ये वो आपका बात हुई, सर से बात हुई, लाइक ही इज कंटिन्यूसली फॉलोइंग मी अप। तो मैंने बोला कि हाँ, मेरी सर से बात हो रही है। और इतने में फिर सर कहते कि सुनील को बोलो कि अब तुम्हारे नाम का एक कंसर्न लेटर कि उसने तुम्हें रिकमेंड किया मुझे या रेफर किया, तो रिकमेंड किया, सॉरी नॉट रेफर ना, रिकमेंड किया, वो एक मेल पे मुझे भेज दें। अब यहाँ से मुझे चीज़ें थोड़ी सी सीरियस लगने लगी थी, मुझे ऐसा लगा सच में तो नहीं ऐसा है यार, कहीं ऐसा तो नहीं मैं मजाक में ज़्यादा ले रही हूँ, आई हैव टू बी सीरियस ऑन दिस। अब जो एक होप होती है ना कि अरे यार कहीं ऐसा तो नहीं किस्मत चमक जाएगी, वो मेरे अंदर जागना शुरू हो गई, ठीक है।
और इनसे मेरी व्हाट्सएप पे बात हो रही, कंटिन्यूसली फॉलो अप हो रहा है। नियर अबाउट 2:30 ये चीज़ें मॉर्निंग से चल रही हैं, 8 o'clock से। लेट मी टेल यू, मेरे पास कुछ स्क्रीनशॉट होंगे अगर मैसेजेस के तो मैं डाल दूंगी, नेम और नंबर को छुपा के। उसके बाद इनका मैसेज मेरे पास 2:30 के अराउंड आता है कि जानवी यू गॉट सेलेक्टेड, ठीक, और हम आपको उस सीरियल के लिए, XYZ सीरियल के लिए सेकंड लीड रोल में ले रहे हैं। बातें सुनो, आई वॉज लाइक टॉप ऑफ द वर्ल्ड, अरे वाह मैं सेलेक्ट हो गई ये वो, और मेरा एक अलग ही लेवल चल रहा है। और मैं अपने हस्बैंड को सारी चीजें शेयर कर रही हूँ ना। मेरे हस्बैंड को ना थोड़ा फिशी चीजें लग रही थी, स्टार्टिंग से ही लग रही थी कि यार इतना बड़ा बैनर का सीरियल है और वो बंदा तुमसे बातें कर रहा है जो कि प्रोड्यूसर है, ठीक है, इतना बड़ा प्रोडक्शन हाउस है उसका, उसके नीचे न जाने कितने लोग होंगे, वो क्यों तुमसे बातें करेगा। उनको ना स्टार्टिंग से ही फिशी लग रहा है थोड़ी चीजें, पर आई वाज लाइक कि ठीक है ना, ट्राई करने में क्या ही जाता है, ट्राई करने में कुछ नहीं जाता है। तो ही वाज लाइक कि ही इज वेरी सपोर्टिव। तो वो बोले कि ठीक है चलो तुम देख लो, तुम्हारा मन है। तो मैंने मतलब चलती जा रहा, चीजें चलती जा रही हैं। उसके बाद फिर मैंने बोला कि ओके आई गॉट सेलेक्टेड, ये सब हुआ। उसके बाद फिर अचानक से उन्होंने मुझे कुछ चीज़ें भेजी कि ये मुझे चाहिए होंगे, जैसे कि आधार कार्ड, पासपोर्ट साइज फोटो और सिंटा आर्टिस्ट कार्ड, कैंसिल बैंक चेक। नाउ मैं कोई ट्रेन्ड एक्टर नहीं हूँ, मैं अनट्रेन्ड एक्टर हूँ और मैं प्योर फ्रेशर हूँ, मुझे इस लाइन के बारे में घंटा कुछ नहीं पता, ठीक। तो मैं जो है, मैं थोड़ी सी अब इन्फ्लुएंस होना शुरू हो गई थी। अभी तक तो मुझे सब लग रहा था कि यार ऐसे ही चल रहा होगा, लेकिन अब मैं थोड़ी इन्फ्लुएंस होना धीरे धीरे शुरू हो गई थी। अब क्या हुआ कि चलो ये सब तो हुआ, फिर हुआ कि 4:30 तक हम आपको, नहीं 5:30 तक हम आपको एग्रीमेंट भेज देंगे। आपको उस एग्रीमेंट की कॉपी निकाल के साइन करके हमें वापस भेजना होगा, और शाम तक की फ्लाइट, मतलब रात तक की फ्लाइट हम दे देंगे आपको। बॉम्बे बुलाया जाएगा, ओब्रॉय होटल में रोका जाएगा, और आपको अपनी फैमिली के साथ आना, लेकिन क्योंकि मैं आपकी फैमिली से मिलना चाहता हूँ। ये सब बात वो प्रोड्यूसर बोल रहे हैं मेरे से, ठीक है। आई वॉज लाइक कि ठीक है सर, मैं सर करके अपना चीज़ें सही कर रही हूँ। और ये जो मैसेज में जब सुनील से मेरी स्टार्टिंग में बात हुई ना, तो उसने मुझे बोला कि वो बहुत बड़े प्रोड्यूसर हैं, तो जस्ट टॉक टू हिम वेरी नाइसली एंड बी वेरी मैनरफुल विथ हिम। आई वॉज लाइक कि फाइन, ठीक है भाई, किसी से भी कोई बदतमीजी से तो बात नहीं करेगा ना, सब अच्छे से ही बात करेंगे। अब क्या हुआ कि ये सारी चीजें हुई। उसके बाद जब हुआ कि भाई आप सेलेक्ट हो गए, एंड आई वाज लाइक कि वाओ मैं सेलेक्ट हो गई, क्या बात है यार, खाली फोटो देखा और एक ऑडिशन वीडियो देख के उसने मुझे सेलेक्ट कर लिया। अब जो है यहाँ से चीजें थोड़ी फिशी और होना शुरू हुई, ठीक है। तो उन्होंने बोला सेंटा का कार्ड लेना होगा। हम लोग गए, गूगल पे सेंटा सर्च किया तो पता चला कि सेंटा का कार्ड बनता है। सेंटा एक्चुअली में क्या होता है, वो बेसिकली दिखाता है कि जो आर्टिस्ट है वो फिजिकली और मेंटली स्ट्रांग है किसी भी प्रोजेक्ट को लेने के लिए, ठीक है। उसके अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि कल को मान लीजिए प्रोजेक्ट बंद हो गया, कुछ हो गया, तो कहीं आर्टिस्ट जाके बाहर जाके सुसाइड ना कर ले। तो इस शायद ये एक रीजन होगा सेंटा का कार्ड बनवाने का, और वो बहुत मस्ट हैव चीज होती है। अच्छा सुनो, दूसरा चीज कि 2 तारीख को प्रोमो आउट होने वाला है, तो कल ही प्रोमो शूट होगा और आपको आना पड़ेगा। आई वॉज लाइक कि यार कुछ ज्यादा ही चीजें जल्दी जल्दी नहीं हो रही है। मुझे ऐसा लगा था यार एक दिन में, मतलब मैं तो अचानक से एकदम बड़े पर्दे में बाल लहराते हुए आ जाऊंगी। मुझे लगा था यार वाह गजब चल रहा है चीजों का, इतनी फास्ट चीजें चल रही हैं अभी, मतलब आपको सोचने का टाइम नहीं मिलेगा। वो लोग लगातार मैसेज करेंगे आपको, लगातार आपके साथ फॉलो अप में रहेंगे। इधर प्रोड्यूसर भी आपको कॉल करता रहेगा कि हाँ बेटा बेटा करके खूब बातें करेगा। एंड आई वॉज लाइक कि हाँ सेंटा का कार्ड अब मेरे पास नहीं। तो उसने बोला मुझे फोन करके, बेटा हाँ मैं अपनी वाइफ से पहले बात कर लेता हूँ क्योंकि मेन प्रोड्यूसर तो वही है, और उसके बाद जो है मैं आप पे गेट बैक दूंगा। तो मैंने बोला कि ठीक है सर। फिर 10 से 20 मिनट बाद मेरे पास कॉल आता है, तो बोलते कि बेटा आपका, मैंने बोला सर सेंटा कार्ड तो मेरे पास नहीं है। ऑब्वियसली यार हम लोग फ्रेशर, हमें थोड़ा ना पता होगा सेंटा पिंटा पान क्या क्या बनवाना पड़ता है। तो मैंने बोला कि सर ये तो मेरे पास नहीं है। तो उन्होंने बोला कि बेटा इसकी तो बहुत ज़रूरत होगी, इसके बिना तो आप सीरियल नहीं कर पाओगे, टेली शो। तो मैंने बोला कि अरे सर मेरे को बार बार ये अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी, प्लीज़ आप मुझे कोई तो रास्ता बताओ कि जिससे मैं ये पा जाऊँ। तो उन्होंने बोला ठीक है, मैं सेंटा का
HR हेड का फोन नंबर आपको दे रहा हूँ, ठीक है। उन्होंने कुछ किसी का नाम लिया उन्होंने उसका भी रजिस्ट्रेशन कार्ड ऐसे बहुत जल्दी बनवा दिया था। तो आप उनसे खाली रजिस्ट्रेशन नंबर ले लेना, बाकी कार्ड बाद में मिलता रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने बोला कि ठीक है मैं ले लेती हूँ। अब मेरे हस्बैंड को चीज़ें और फिशी लगना शुरू हो गई थी, बट वो मुझे कह नहीं रहे थे, शायद मेरी खुशी और मेरे एक्साइटमेंट देख के, लेकिन वो कहीं ना कहीं उनके दिमाग में बैक ऑफ माइंड चल रहा था चीज़ें। और सबसे बड़ी चीज़, ये संडे को ये सारी चीज़ें हो रही हैं और उन्होंने इसलिए मुझे एक पल भी अकेला नहीं छोड़ा, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि कहीं ना कहीं ये इसका सपना है या इसका है कि इसको कैमरे के आगे आना है, तो ये कहीं बेवकूफ़ ना बन जाए। तो वो मेरे साथ पूरे टाइम थे, ठीक है, क्योंकि उनको था डाउट। अब मैं इधर अपनी मम्मा को भी फॉलो अप कर रही थी कि मम्मी ऐसा वैसा चल रहा है वो। और मेरे भाई को तो चीज़ें पूरी फिशी लग रही थी, स्टार्टिंग से ही फिशी लग रही थी, बट ही वॉज नॉट सेइंग नो टू ऑन माई फेस कि लेट हर डू, इसको एक्सपीरियंस होना बहुत जरूरी है, अदरवाइज ये लाइफ में कभी सीख नहीं पाएगी क्या फ्रॉड है और क्या सही। तो वो मुझे ना जाने दे रहे थे कि ठीक है तुम जाओ करो, देखो तुम्हें जो समझ में आता है। अभी सारे लोग मुझे ऑब्जर्व कर रहे हैं कि देखो ये क्या करती है, ठीक है। उसके बाद अभी अब आया सिंटा कार्ड का, तो फिर मैंने बोला कि ठीक है सर, अब मैं उनको, अच्छा सबसे बड़ी बात, जब भी आप इन लोगों को कॉल करोगे ना, तो इनका डायरेक्ट कॉल कभी नहीं लगेगा, स्विच ऑफ आएगा। इनसे आप सिर्फ व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हो या व्हाट्सएप कॉल सकते हो। क्यों? क्योंकि अगर आप इनको डायरेक्ट कॉल करोगे तो इनकी बातें आप रिकॉर्ड कर सकते हो, और अगर आप बातें रिकॉर्ड कर सकते हो तो आप जाके पुलिस स्टेशन में चीज़ें को दिखा सकते हो, तो चीज़ें रॉन्ग हो जाएंगी, इनके लिए अगेंस्ट हो जाएंगी। तो ये ऐसे लोग क्या करते हैं, ऐसे लोग सिर्फ व्हाट्सएप कॉल पे व्हाट्सएप से आपसे बातें करेंगे और आपकी सारी डिटेल्स से, और मैं यहाँ पे सारी डिटेल्स उनको भेज दिया मैंने। और अब सिंटा कार्ड का हुआ तो उन्होंने क्या किया, वो बोली, जब मैंने उनको कॉल किया तो कहती है डोंट कॉल मी, आई एम इन मीटिंग। सबसे पहली चीज, संडे वाले दिन कौन सा गवर्नमेंट हाउस खुला रहता है भाई, कौन सा गवर्नमेंट डिपार्टमेंट खुला है, कहाँ काम कर रहे हो, कैसी मीटिंग कर रहे हो आप, ठीक। ये चीज मेरे दिमाग में उस समय क्लिक नहीं की। सुनो, उसके बाद क्या हुआ कि हम लोग जो है, अब मैं एकदम इम्पल्सिव हो चुकी हूँ कि यार मुझे जाना है, मुझे करना है, ये चीज मुझे चाहिए। आज मेरे हस्बैंड कह रहे हैं ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। सेंटा कार्ड बनवाने में फ्रेशर्स का 10,000 रुपये लगता है, ठीक, और कुछ मेंबरशिप का 500 रुपीज़ लगता है। मेरे पास अगर मैसेजेस के क्लिप्स होंगे तो मैं श्योरली यहाँ पे डाल दूंगी कि आपको पता चले क्या होता है। उन्होंने मुझे एक नंबर शेयर किया, बोला ये सो कॉल्ड आशा सिंह का नंबर है और इसमें आपको 10,500 रुपये डालने हैं। तो मैं आपको 40 मिनट्स के अंदर अंदर आपका नाम और सब कुछ मैंने ऑलरेडी भेज दिया है टीम को, वो आपका रजिस्ट्रेशन नंबर निकाल के आपको दे देंगी और शाम को 5:30 तक आपका एग्रीमेंट आ जाएगा। और ये सब मैं आपको आपकी हेल्प इसलिए कर रही हूँ क्योंकि XYZ प्रोड्यूसर जो हैं वो उन्होंने आपको रेफर किया है, इसीलिए मैं आपकी ये सब चीजों में हेल्प कर रही हूँ, अदरवाइज मैं ये चीज करती नहीं हूँ। ठीक है भाई। अभी क्या स्टार्टिंग में पहले उसने मुझे गवर्नमेंट की तरफ मोड़ा कि आप पहले उधर, तो मैंने बोला नहीं मैम इट्स अर्जेंट, मुझे चाहिए प्लीज। तो फिर उन्होंने बोला कि ठीक है आप काम करो, इस तरह से कर लो। तो मैंने बोला ठीक है। अब क्या हुआ कि 40 मिनट्स में जो रजिस्ट्रेशन नंबर आने वाला था मेरे मेल पे वो आया नहीं। तो मैंने बोला कि मैम नंबर तो आया नहीं रजिस्ट्रेशन वाला। बोली नहीं, जब तक आप पैसा डिपॉजिट करोगे तब तक नहीं आएगा। अब जब वो उनका नंबर आया तो मैंने अपने फ़ोन पे मैं गई और मैंने फ़ोन पे उस पर पे करने की कोशिश की। थैंक गॉड, थैंक यू सो मच गॉड, भगवान ने मुझे बचा लिया। मैंने फ़ोन पे यूज़ किया था। फ़ोन पे मैं जब पेमेंट करने जाऊँ तो मेरे को रिस्ट्रिक्शन दिखाएं और वो पेमेंट होने ना दे। इसका ये मतलब है कि न जाने कितने लोगों के साथ ऑलरेडी ये धोखाधड़ी हो चुकी थी जिन्होंने रिपोर्ट किया होगा फ़ोन पे तो फ़ोन पे ने उस नंबर को ही ब्लॉक कर दिया था और पैसा नहीं जाने दे रहे थे उस नंबर पे। एंड आई वाज लाइक कि फिश में, मतलब मैं यूपीआई पिन तक जा ही नहीं पा रही हूँ। जो यूपीआई का पिन डालते हैं ना हम लोग, वो मैं वहां पे तक जा ही नहीं पा रही हूँ। मैं जब पेमेंट की क्लिक करने की कोशिश कर रही हूँ तो वो आ रहा है कि दिस अकाउंट इज फिशी, फोन पे विल रिस्ट्रिक्ट यू टू गिव अ पेमेंट टू दिस अकाउंट। अब मैंने उनको वो स्क्रीनशॉट करके भेजा तो शी कहती है गॉट इट करके आगे बढ़ो। अब ये होने लगा कि भाई एक नंबर पे अगर पैसा नहीं आया तो दूसरा नंबर उन्होंने भेजा जो तरुण शर्मा के नाम पे था, तरुण शेखर शर्मा। अब ये सारे नंबर जब हम ट्रू कॉलर में जाके देख रहे हैं तो किसी मेकअप लॉक, कभी कुछ और, कभी किसी और नाम से आ रहे हैं, ठीक है, एग्जैक्ट नाम से नहीं आ रहे जो नाम ये हमें भेज रहे हैं, ठीक। सबसे पहली चीज,
यहाँ से हमारा दिमाग ठनकना शुरू हो गया कि यार ये कुछ तो गड़बड़ है। मेरा दिमाग ठनकना शुरू, बाकी सबका तो ऑलरेडी ठनक चुका था। ठीक है, तो मैंने ये कुछ तो गड़बड़ है, क्योंकि फोन पे भी रिस्ट्रिक्ट कर रहा है इसके अकाउंट को। अब मैं यहाँ पे अपने हस्बैंड की बातें सुनना शुरू कर। हस्बैंड मेरे बोल रहे बेटा ये बहुत बड़ा स्कैम है, इससे दूर रहो, तो मेरी बात मानो। मैंने बोला मुझे भी लग रहा है ये स्कैम, और मुझे कुछ फिशी लग रहा है इसमें, बहुत भयानक। अभी क्या, इतने में वो प्रोड्यूसर का कॉल आता है मेरे पास कि जानवी क्या हुआ, आपका रजिस्ट्रेशन नंबर मिला आपको? मैंने बोला कि नहीं सर, रजिस्ट्रेशन नंबर तो नहीं मिला, क्योंकि जो फोन पे नंबर वो मुझे दे रहे हैं उसके लिए फोन पे रिस्ट्रिक्ट कर रहा है। और हालांकि मैम ने बोला तो 40 मिनट्स के अंदर आपके पास मेल पहुंच जाएगी। 40 के मैम सर 55 मिनट्स हो चुके, मेरे पास कोई मेल नहीं आया। तो अब प्रोड्यूसर की आवाज कांपती है, कहते हैं डिपॉजिट जब तक आप नहीं करोगे तब तक नहीं हो। अभी तक उसकी आवाज कहीं नहीं कांपी थी, यहाँ जाके कांपती, क्योंकि उसको पता चल जाता कि अब हमें उसकी सच्चाई पता चल रही है धीरे धीरे। और उसके बाद क्या हुआ कि जब मैंने बोला कि नहीं सर, उसके बाद मैंने बोला कि चलो ठीक है, अब तो हम उसे पकड़ चुके हैं कि ये लोग झूठ बोल रहे हैं। वो मुझे कहती है तुम्हारे अकाउंट के साथ प्रॉब्लम है, इसलिए पैसा नहीं जा रहा। नहीं तो अब सुनो, अब वो इतनी ज्यादा, जो कि मीटिंग में बहुत बिजी थी बाबा, फोन नहीं उठा पा रही थी, वो कंटिन्यूसली फॉलो अप कर रही है व्हाट्सएप पे, मुझे डिफरेंट नंबर भेज रही है, डिफरेंट अकाउंट नंबर भेज रही है, इस पे ट्रांसफर कर दो। कैसी मीटिंग में बैठे हो आप मैडम? आपके पास इतनी फुर्सत है कि आप मेरे से इतना बातें कर रहे हो? और सिंटा की एचआर हेड, मेरी जैसी लड़की जिसको वो दूर दूर तक नहीं जानती है, वो उसको इतना एंटरटेन कर रही है। और दूसरी बात, जो प्रोड्यूसर मुझे ले रहा है वो मेरा बिना ऑडिशन लिए ले लिया, मेरा कोई ऑडिशन नहीं लिया, वो देखा नहीं मेरी एक्टिंग स्किल्स क्या है, मुझे स्टोरी नहीं सुनाया, मुझे ये तक नहीं बताया कि मेरे अपोजिट में हीरो कौन होगा, और वो मुझे ले लिया। ये सारी चीजें उसके बाद जब ये सिंटा वाला, जब फोन पे का जब रिस्ट्रिक्ट होने लगा, तब ये सारी चीजें मेरे दिमाग में घूमना शुरू हुई। मेरा भाई बोला कि बेटा कभी भी इन सारे स्कैमों में, हम लोग को तो स्टार्टिंग से पता चला स्कैम था, हम लोग तुम्हारे एक्सपीरियंस के लिए, क्योंकि तुम ऐसी इनोसेंसी कर जाती हो, तुम्हारे एक्सपीरियंस के लिए हम सब चुप बैठे थे कि तुम देखो क्या होता है और चीजों को सीखो। आप बिलीव नहीं करोगे, मैं इधर उस प्रोड्यूसर को मैसेज करती हूँ कि सर माय बैड लक, मेरा नहीं हो पाएगा, आप किसी और एक्टर को देख लो, ठीक है? क्योंकि मैंने कुछ अपनी फोटोज उसको भेज चुकी थी, तो मैं उससे डायरेक्टली पंगा नहीं लेना चाह रही थी। तो मैंने बोला कि सर आप अपना देख लो, ठीक, कि भाई चीजें ना। आधे घंटे के अंदर अंदर वो सारे चैट्स जो मैंने उससे बातें की थी सब के सब उड़ गए। सबसे बड़ी बात कि वो कैसे उड़े मुझे नहीं पता, कोई चैट नहीं है मेरे पास कि मैं किसी को दिखा सकूं कि ये इस नाम से आया था। ऑल्दो उन प्रोड्यूसर को, जिस प्रोड्यूसर के नाम पे ये सारी चीज़ें चल रही हैं, मैंने उनको इंस्टाग्राम पे जाके मैसेज किया, मैंने पूरा डिटेल बताया कि दिन भर में क्या हुआ, कि आपके नाम से क्या चीज़ें चल रही हैं। आई डोंट नो उनकी वाइफ और वो देखेंगे कि नहीं देखेंगे उन मैसेज को, पर अगर इस वीडियो को देख के 2 लोग भी बच गए ना, तो मैं बहुत खुश होंगी। गाइज, पैसा डालने के पहले 100 बार सोचो। बॉम्बे में 1000 लोग लाइन में खड़े हैं, उनको जब चांस नहीं मिल रहा तो आपको घर बैठे बैठे तो बिल्कुल भी नहीं मिलने वाला, ठीक है? आप ट्राई करो और ऑथेंटिक प्रोडक्शन हाउसेस को फॉलो करो। जो प्रोड्यूसर्स हैं उनका प्रोडक्शन हाउस का नाम जानो, एक लिस्ट बनाओ, उनको जाके फॉलो करो। और कोई भी प्रोडक्शन हाउस वाला बंदा ना आपसे कभी भी व्हाट्सएप पे कोई चीज़ें नहीं मांगेगा, वो हमेशा आपसे अपने मेल पे चीज़ें मांगेगा। कि मेल क्या होता है, एक चीज़ काइंड ऑफ प्रूफ होता है कि हमने आपको कोई चीज़ भेजी है। आप मेल के थ्रू किसी पे भी कोई भी कंप्लाइंस का केस फाइल कर सकते हो, ठीक है? लेकिन अगर आप इस तरीके की चीज़ों में फंस रहे हो तो बहुत ज़्यादा अटेंटिव हो जाओ। मेरा तो दिमाग खुल गया कल के बाद से, मैं अब बेवकूफ़ तो बिल्कुल नहीं बनूंगी। एंड थैंक गॉड आई एम ब्लेस्ड विद अ वेरी गुड फैमिली, जो कि मुझे इन चीज़ों को लेके कुछ गलत नहीं बोली। उन्होंने बस मुझे इतना बोला कि बेटा ये सारी चीज़ें हम इसीलिए कर रहे थे कि तुम्हारा दिमाग खुले, तुम्हारी आंखें खुले, क्योंकि तुम आज के माहौल के हिसाब से कहते हैं चड़बाक नहीं हो, ठीक है? तो हम चाहते थे कि तुम थोड़ा चीज़ों को देखो और समझो, तभी तुम्हें समझ में आएगा क्या गलत है और क्या सही। इस चकाचौंधी में घुसने से पहले इस चकाचौंधी को समझना बहुत ज़रूरी है। तो डू अ डीप रिसर्च व्हेनेवर यू आर गोइंग टू डू एनीथिंग, क्योंकि वर्किंग करना हमेशा ही आपके लिए अच्छा होता है।
आई जस्ट वॉन्ट टू से कि इन सारी चीज़ों में कभी मत फंसना। कभी भी कोई कहता है कि सेंटा का कार्ड बनवाना है, कोई भी प्रोजेक्ट शुरू होने के पहले 1 से 2 महीने का टाइम होता है, और जो 2,40,000 रुपये आपको एडवांस दे सकता है, वो 10,000 दे के सेंटा से आपका कार्ड भी बनवा सकता है। वो आपसे उसके लिए पैसा नहीं मांगेगा, ठीक है। वो मुझे 2,30,000 रुपये दे देते एडवांस, 10,000 रुपये काट लेते हैं आप मेरा। लेकिन ये सारी चीज़ों को दिमाग में रखो। मुझे ऐसा पता है कि मेरे जैसे ऐसे बहुत लोग हैं जिनको एक्टर बनना है और सब कुछ करना है, और बेटर होगा कि थोड़ा सा अटेम्प्टिव रहो चीज़ों को लेके। अगर आपके पास कुछ ऐसे मैसेजेस आते हैं और इस टाइप के लोग आते हैं, सीधे उनको ब्लॉक करो। उनको एंटरटेन करने की ज़रूरत नहीं है। उनके तरफ रिपोर्ट करो कि ये कुछ ऐसा चीज़ें चल रही हैं। फेसबुक को रिपोर्ट करो। ये स्कैम कितने हाई लेवल पे चल रहा है कि लोगों से पैसा लो, लोगों को बेवकूफ़ बनाओ, उनके सपनों के साथ खेलो, क्योंकि जस्ट बिकॉज उनके पास वो सपने हैं तो आप उनके साथ बहुत आराम से खेल सकते हो। सपनों के साथ साथ दिमाग रखना भी बहुत ज़रूरी है बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। और ये चीज़ों को दिमाग में रखो और प्लीज़ बी अटेंटिव, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि सबके पास वो फैमिली मेम्बर्स हों जो मेरे पास थे। हो सकता है आप अकेले हों, आप बाहर हों, या आपके फैमिली मेम्बर्स चीज़ों के बहुत अगेंस्ट हो तो आपको वो सपोर्ट ना करें। तो इन सारी चीज़ों को दिमाग में रख के ही किसी चीज़ में स्टेप इन होना, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एंड दिस इज़ इट फॉर टुडेज़ वीडियो गाइस। आई थिंक आपके लिए वीडियो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा, और आप बिल्कुल भी मेरे जैसे रिएक्ट मत करना, बहुत स्मार्टली रिएक्ट करना चीज़ों को लेके। मेरा फाइनेंशियल कोई लॉस नहीं हुआ, लेकिन हाँ, मेरा जो 2 घंटा वो टाइम लिया ना, मुझे बस उस बात का अंदर से बहुत ज़्यादा गुस्सा है। अगर वो 2 घंटा नहीं जाता तो शायद मैं एकदम भी दुखी नहीं होती। बस यही मुझे इस बात का दुख है कि मेरा 2 घंटा उस आदमी ने वेस्ट कर दिया, जो मेरा शायद बहुत प्रोडक्टिव हो सकता था, और मैं बहुत कुछ कर सकती थी उस 2 घंटे में। This is it what I want to say. So yeah, bye bye. Take care of yourself and stay away from all these kind of fraud activities which is happening under someone nose or by personifying someone. Okay, so yeah, this is it. Bye bye.